तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया, वो आप जाके ज़रूर देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है, जो हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है उनका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं आगे। उसमें हमने 23 जो हमारे हेरिटेज साइट है उनको हमने पढ़ लिया था। तो आगे पढ़ेंगे 23 जो बना था या शामिल हुआ था 2002 में बिहार का बोधगया का महाबोधिक मंदिर, जो मतलब जिनकी स्थापना अनिमेष लोचन मूर्ति ने की थी। बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो याद कर रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा अब जो है वो 24 भीमबेटका की गुफाएं, केव्स ऑफ भीमबेटका, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। 2003 में इसे शामिल किया गया था हेरिटेज साइट में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका विंध्य पर्वत के नीचे स्थित, याद रखिएगा। जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं ये विंध्य पर्वत के नीचे हैं। याद रखिए, जो भील प्रजाति है मध्य प्रदेश की, वहां वो निवास करती थी और उनके बैठने की जगह थी, इसलिए इसका नाम भीमबेटका की गुफाएं पड़ा। वहां पर उस पत्थरों पे आपको चित्रकारी दिखेगी, जो हरे पीले रंग से चित्रकारी की गई है उन गुफाओं पे। इसकी खोज 1957 में वीएस वाकड़कर ने की थी। अगला जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो महाराष्ट्र में है, जिसको शामिल 2004 में किया गया था। वास्तुकार इसके जो है, जिसके जो आर्किटेक्ट हैं FW स्टीवंस, याद रखिएगा। जो उसके वास्तुकार है, जिन्होंने इसको आर्ट किया है, जो इसके वास्तुकार है वो FW स्टीवंस है। आगे बढ़ते हैं। चंपानेर उद्यान, पावागढ़ पुरातत्व, याद रखिएगा। ये जो पावागढ़ है वो गुजरात में स्थित है। 2004 में इसे शामिल किया गया है। चंपानेर उद्यान है जो, याद रखिएगा। चंपानेर पार्क, पावागढ़ आर्कियोलॉजी, याद रखिएगा। जो ये सब चीजों की खोज करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो आर्कियोलॉजी में आता है, पूरा तात्विक। आगे बढ़ते हैं। लाल किला, रेड फोर्ट, जो दिल्ली में स्थित है, जिसे 2007 में शामिल किया गया है। शाहजहां द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा। इसे शाहजहां ने बनवाया है। यमुना नदी के किनारे, याद रखिए, क्योंकि दिल्ली में एक ही नदी है, यमुना नदी, और जो आगरा तक जाती है, क्योंकि ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा में। तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो इमेज है, जो रेड फोर्ट की इमेज है, वो आपको 500 रुपीज के नोट पर देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं आगे हम। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद, याद रखिएगा। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल के किले के रूप में बनाया गया था। जो उनका किला होता है, जैसे जो राजा होते हैं, जो किले होते हैं, जैसे दुश्मनों से बचने के लिए, तो जो किले हैं उस किले के लिए इसे बनाया गया था, शाहजहानाबाद के महल के किले के लिए। बढ़ते हैं आगे। सलीमगढ़ किला इसी परिसर का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। जो सलीमगढ़ किला है वो भी इसी रेड फोर्ट के परिसर का एक हिस्सा है, लाल किले का। और 28वां देखेंगे, जंतर मंतर, याद रखिए। जंतर मंतर बहुत सारे हैं और बहुत जगह हैं, लेकिन ये कौन सा शामिल है जंतर मंतर? जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर शामिल है, तो 2010 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न गेट्स, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। और हम इसमें जान लेते हैं लाल किला के बारे में। आप जान लीजिए कि जो ये लाल किला है, इसके जो बनने का, इसके कंप्लीट का जो टाइम था वो 1638 से 1648, 10 साल लगा था। 1638 में काम स्टार्ट हुआ था और 1648 में रेडी हो गया था बनके, तो ये आप याद रखिएगा। और जो लाल किला है उसे होम ऑफ मुगल्स कहा जाता है, याद रखिएगा। उसे होम ऑफ मुगल्स कहा जाता है, मुगलों का घर। और याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहां से। जो जंतर मंतर का जो सबसे पहला जंतर मंतर था, याद रखिएगा। सबसे पहला जंतर मंतर जो था वो 1724
1724 में नई दिल्ली में था, याद रखिए। इसे सवाई सवाई जय सिंह सेकंड ने, द्वितीय ने बनाया था। और ये कहां पर है और ये किस किस जगह पे है वो भी आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए, मैं नोट कर रहा हूं। ये और कहां पर स्थित है, तो मथुरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, इन तीनों जगहों पे भी जंतर मंतर है, और एक नई दिल्ली और एक यहाँ पर जो जयपुर राजस्थान है, यही हेरिटेज साइट में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। 29 पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, याद रखिएगा। इसे 2012 में शामिल किया गया। बढ़ते हैं आगे। 30 राजस्थान की पहाड़ी दुर्ग, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जो पहाड़ियों के दुर्ग हैं वो स्थित है कहां पर, राजस्थान में। नाम से आपको पता चल रहा होगा, राजस्थान की पहाड़ियां दुर्ग, जो 2013 में शामिल किया गया है। इसमें 6 किले अमोर, इसमें गागारोन, याद रखिएगा, गागरोन, जैसलमेर, चित्तगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। आगे बढ़ते हैं। 31वां ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, 2014 में शामिल हुआ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी की वाव, ये जो रानी की वाव है, यानी इसका मतलब होता है कुआं। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि स्टेप वेल ऑफ क्वीन, याद रखिएगा, इसे ही कहा जाता है रानी का वाव। इसमें उन्होंने अपने राजा के लिए, अपने पति के याद में वो कुआं बनवाया था। उनके पति का नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम की याद में उन्होंने एक कुआं बनवाया था। इसे सोलंकी वंश द्वारा बनाया गया था। सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप। इसे सरस्वती नदी के किनारे बनाया गया था, और इसका जो चित्र है आपको 100 रुपए के नोट पर दिखेगा। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली से बनाया गया था, मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली से बनवाया गया था। बढ़ते हैं आगे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में स्थित है, 2016 में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो सिक्किम में है, 2016 में इसे शामिल किया गया है। एकमात्र मिश्रित, याद है हमने पढ़ा था, तो 35, 7 और 1 था, जो मतलब एकमात्र मिश्रित जो था, एक था, तो यही वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। 35वां ली कार्बुजिए वास्तुशिल्प, ली कर्जुज एग्रीकल्चर, चंडीगढ़ में स्थित है, इसे 2016 में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। 36 अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, याद रखिएगा, यूनेस्को का पहला शहर, ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का जो पहला शहर है
वो जो भी देखा हो किसी न किसी शहर में हो, लेकिन कोई शहर ही यानी पूरी सिटी ही हेरिटेज साइट हो तो याद रखिएगा यूनेस्को का पहला शहर अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर है। साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित, ये साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित किया गया है, याद रखिएगा। ये गुजरात में स्थित है, 2017 में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। 37 मुंबई के विक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेंबल, विक्टोरियंस एंड आर्ट ऑफ मुंबई डेको एंसेंबल महाराष्ट्र में स्थित है, 2018 में शामिल किया गया इसे। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी शहर, पिंक सिटी, याद रखिए जो पूरा शहर ही पिंक नहीं, लेकिन वहां पर कोई स्थान है जो पूरा पिंक है, इसीलिए इसे गुलाबी शहर कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। 2019 में से शामिल किया गया है। याद रखिए वैसे ही व्हाइट सिटी है जो उदयपुर को कहा जाता है, गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है, और ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। सवार जय सिंह, याद रखिए सवार जय सिंह द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी। जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर, इसकी स्थापना सवार जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। और याद रखिएगा ये जो है ये सेकेंड इंडियन सिटी है, जो पहली थी वो जो अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर थे, और ये दूसरी सिटी है। बढ़ते हैं आगे। 39 रंपा मंदिर, याद रखिएगा जो पहला मंदिर है जिसने इसे बनाया उसके नाम पे ही ये मंदिर का नाम रखा है, यानी जिसने बनवाया नहीं बनाया है, ध्यान सुनिएगा। तेलंगाना में स्थित है, 2021 में शामिल किया गया है। काकतीय वंश द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिए जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। इसमें याद रखिएगा जो यहाँ इसके राजा थे मतलब जिसने बनवाया, राजा गणपति देव। गणपति देव ने बनाया था, किसके लिए? अपने सेनापति रेचारला रुद्रदेव के लिए बनवाया था ये। बढ़ते हैं आगे। जो 40वां है 40 धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है, ये 2021 में शामिल किया गया है इसे, याद रखिएगा। जो 1968 में पुरातात्विक जगत पति जोशी द्वारा जो पुरातात्विक यानी जो पुरातात्विक में जो खोज करते थे पुरानी चीजों को, उनके पिता कहे जाने वाले जोशी द्वारा खोजा गया। धोलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले के एक गांव के, या जो धोलावीरा है वो गुजरात में कच्छ जगह है, यानी मरुस्थल रेगिस्तान है, वहां के गांव के नाम पे इसका नाम पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। जो ये धोलावीरा 5वां सबसे बड़ा महानगर है, लेकिन मोहनजोदड़ो और गनवेरीवाला और हड़प्पा ये जो तीनों पाकिस्तान में है, तो उसके बाद जो पूर्ण रूप से भारत में है वो राखीगढ़ी है, यानी भारत के हिसाब से जो धोलावीरा है वो दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन अगर पूरा देखा जाए, अगर पूरी सिंधु सभ्यता के हिसाब से देखी जाए तो उसमें 5वां, याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे। शांति निकेतन, ये जो है वेस्टर्न बंगाल, पश्चिम बंगाल 2023 में शामिल किया गया। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ पर आगे उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था काफी समय तक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है शांति निकेतन, जिसका अर्थ है, याद रखिएगा, शांति निकेतन जिसका अर्थ है शांति का निवास, होम ऑफ पीस, इसका अर्थ है
होम ऑफ पीस, याद रखिएगा, का विकास, इसका विकास 1901 में शुरू हुआ और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। याद रखिएगा, यहीं पर उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। बढ़ते हैं आगे। होयसल मंदिर, होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटका में 2023 में इसे शामिल किया गया। बेलूर हेलीबीक और सोमनाथपुर मंदिर, याद रखिएगा। ह्यूसोल का पवित्र मंडली, ह्यूसोल की पवित्र मंडली, ह्यूसोल की पवित्र मंडली के बारे में हम जानेंगे, तो याद रखिए, आगे उसके पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये मंदिर कर्नाटक के हसल और मैसूर जिले में बेलूर, हलेबिंदु और सोमनाथपुरा में स्थित है। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। इस मंदिर में आपको मतलब कविताएं दिखेंगी। बढ़ते हैं आगे। समूह में शामिल है, याद रखिएगा, चत्रकेश्वर मंदिर बेलूर हसन जिला में स्थित है और ये जो है राजा विष्णुवर्धन द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर जो है वो हलेबिंदु हसन जिले में स्थित है, हलेबिंदु जगह पे हसन जिले में स्थित है। ये राजा विष्णु द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। और ये केशव मंदिर जो सोमनाथपुरा केशव जिले में स्थित है, ये होयसल राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति रोमनाथ दंडनायक द्वारा पवित्र भगवान विष्णु को समर्पित है। बढ़ते हैं आगे। मोईदाम ये सबसे लेटेस्ट है जो शामिल किया गया है 2024 में, जो असम का है। अहोम राजवंश, यह पूर्वोत्तर भारत का एक महापर्व ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, याद रखिए, सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। चराई देव मोईदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेष, यानी जो जिसमें जीव ना हो, जो मृतक हो, को दफनाया जाता था। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिधान, यानी शाही वस्त्र, शाही सामान के हो गए, उनके हथियार हो गए जैसे भाला या कुल्हाड़ी या तलवार, और निजी सामान, इनको जो उनके कोई निजी वस्त्र, निजी उनकी कोई पसंदीदा चीज, यानी निजी सामानों को दफनाया जाता था उनके साथ। चराई देव मोईदा स्थायी अहोम जनजातियों के राजाओं के कब्र स्थल हैं। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ये जो पूरा यूनेस्को साइट से 43 टोटल साइट्स है 2024 में खत्म हो गई है। तो हम इसके बाद जो आगे है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके पढ़ेंगे, जो यहाँ रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इसका पहला पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिया, वो जरूर देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।